मुझे ये चीज़ जाननी है कि जैसे कि यहाँ पे जितने लोग हैं, बहुत बार मैं सुन चुकी हूँ, सब यही बोलते हैं, जो कॉलेज लाइफ में वो बोलते हैं कि मुझे थोड़ा और पहले आचार्य जी मिले होते। जिनकी शादी हो गई है, वो बोलते हैं शादी के पहले मिले होते। जिनके बच्चे हो गए हैं, वो बोलते हैं बच्चे होने के पहले मिले होते। तो जैसे अब बच्चे हो गए, शादी हो गई, अब उस स्थिति पे आके अगर वो ये बोलें कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, ठीक है, और वो बोले अब मुझे ज्ञान प्राप्ति के लिए निकलना है, क्योंकि बुद्ध भी गए थे। तो महिला पुरुष दोनों में ही ज्ञान के प्रति आकांक्षा और जानने की इच्छा तब होती है। तो ये चीज देखते हैं हम हरिद्वार में और इलाहाबाद में ज्यादा भीड़ किसकी होती है, दिख ही रहा है। तो कोई ज्ञान की आड़ में अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा है या अगले व्यक्ति के ऊपर लादने की कोशिश कर रहा है, तो इससे कैसे मतलब संतुलन बिठाएं? संतुलन क्या बैठाना है? हाँ ठीक है, जब जवान हो रहे थे, जवान होने से पहले नहीं मिले, जब शादी हो रही थी, शादी होने से पहले नहीं मिले, जब कैरियर चुन रहे थे उससे पहले नहीं मिले, जब बच्चे हो रहे थे, बच्चे होने से पहले नहीं मिले, मरने से पहले तो मिल गए ना। जी नहीं नहीं, मुझे ये पूछना है कि जैसे एक पक्ष अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, जैसे दो बच्चे हैं मेरे, अब एक पक्ष अपनी जिम्मेदारी से इस आड़ में भाग रहा है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, तो हम कैसे जाने कि उसकी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा मौलिक है आप या अपनी वो जिम्मेदारी पूरी करिए ना। वो भाग रहा है तो भागे, और जैसे कि बच्चे जो आपने थोड़ा सा पैदा करे आर्थिक हैं। रूप से सक्षम है, महिलाओं के प्रति मैं कहना चाहती हूँ कि जो आर्थिक रूप से सक्षम है वो एक तरह से साइलेंट डाइवोर्स वाली स्थिति में पहुंच जाता है। वर्ड आजकल बहुत पॉपुलर भी है कि वो अपना जिम्मेदारी पूरी कर रही है, अपना बाहर अर्निंग भी कर रही है, बच्चे भी संभाल रही है, और वो चीजें कहीं ना कहीं बाहर नहीं जा पाती हैं, उस चीज को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या अप्रिशिएशन नहीं मिलता, और इसके उलट अगर वो चीजें बाहर जाती हैं तो लोग या समाज उसको उसी की कमी ढूंढते हैं। तो जो लोग नहीं आर्थिक रूप से सक्षम है उनके लिए तो समस्या हो जाती है ना। कमाओ। नहीं, जो कमा रहे हैं वो तो चलिए, मैं कमा रही हूँ तभी आपके सामने ये प्रश्न लेके आ पाई। अपना ही प्रश्न नहीं है, कोई और है जिसको समस्या, उनको उनका लाने दीजिए ना। तो ये कमाओ। जिम्मेदारी से बचने का एक मतलब आवरण नहीं हो जाता है ये? देखिए, आप महिला हैं, जी आपने संतान पैदा करी है, जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि कोई व्यक्ति आकर के उस संतान के लिए कोई धनराशि खर्च करे, कुछ और वहाँ पर कंट्रीब्यूशन करे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको सुनने में बुरा लगेगा, सुनने में हो सकता है कि नाइंसाफ़ी भी लगे, पर अच्छे से समझिए, बच्चा आपके गर्भ में था, उसे पैदा करने का फैसला आपका था। अब अगर वो जो पुरुष है वो कुछ नहीं भी कर रहा, तो बिल्कुल हो सकता है कानूनी और सामाजिक दृष्टि से वो गैर जिम्मेदार हो, लेकिन अस्तित्वगत दृष्टि से तो एक पूर्ण मनुष्य होने के नाते बात आप पर ही आती है। क्यों कोई महिला किसी पुरुष के आश्वासन पर गर्भवती हो जाती है? बच्चा पैदा कर रही हो तो उस बच्चा पैदा करने के को बच्चे को परवरिश देने का सामर्थ्य भी रखो ना। नहीं तो बाद में बस यही शिकायत करते रह जाओगे कि वो हमें औलाद दे करके अब गैर जिम्मेदार हो गया है। कैसे रोकोगे उसको? हो गया गैर जिम्मेदार, अब क्या कर लोगे? बताओ ना, क्या कर लोगे? तो ठीक है, इसमें पुरुष का शुक्राणु भले ही हो सकता है, पर गर्भ आपका है, 9 महीने आपने उसको रखा है। प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि देखिए, बच्चा तो वो आपका ही है, पुरुष का उसमें योगदान बिल्कुल न्यूनतम होता है। तो बहुत जिम्मेदारी की बात है ये फैसला कि अब हमें संतान पैदा करनी है। बहुत सोच समझ करके, बहुत आश्वस्त होकर के ही गर्भधारण करने का फैसला किया करिए। नहीं तो बाद में शिकायतों के अलावा कुछ नहीं रहता। यही रहता है कि अरे अब देखो 2 बच्चे पैदा करके वो गैर जिम्मेदार हो गया है। हाँ, हो गया, अब गैर जिम्मेदार हो नहीं गया, वो सदा से था, आपको दिखाई नहीं दिया। वो सदा से गैर जिम्मेदार था, आपने भी बेहोशी में आकर के और शारीरिक उत्तेजना में आकर के औलाद पैदा कर ली, और अब आप कह रही हैं तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। अरे वो हमेशा ही गैर जिम्मेदार था, उसे कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी। अब ये औलादें आपकी हैं, अब बताओ क्या करोगे? ये स्थिति आने ही मत दो। संतान तभी पैदा करो जब स्वयं सक्षम हो उनका निर्वाह करने को।
जी आचार्य, आपसे जुड़ करके ही ये प्रेरणा मिली जी। कि मैं क्वेश्चन यहाँ तक ला पाऊं और अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश कर पाऊं। प्रेम के नाते कोई अपने बच्चों के पास आता है पुरुष, बहुत अच्छी बात है, और मुझे नहीं समझ में आता वो परिवार कैसा होगा और बाप बेटे का और पति पत्नी का वो रिश्ता कैसा होगा जहां पर किसी पुरुष को अपने बच्चों की परवरिश इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि सामाजिक और कानूनी और धार्मिक बाध्यता है। और बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जिनको अगर छूट मिल जाए सामाजिक, कानूनी, धार्मिक, तो वो बच्चे, परिवार सबसे भग जाएं। ये कैसी गृहस्थी है जिसमें पुरुष बस जबरदस्ती के नाते एक कर्तव्य पालन किस्म का कर रहा है। प्रेम के नाते आप किसी के लिए कुछ करें, बहुत अच्छी बात है। कर्तव्य के नाते कर रहे हैं तो मामले में गहराई कभी नहीं आएगी, रिश्ता उथला ही रहेगा, क्योंकि बस आप ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, प्रेम थोड़ी है वहां पर। और उसके बाद आप उस व्यक्ति पर, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, कोई हो, आप उस पर लाख लांछन लगाते रहिए कि तू गैर जिम्मेदार है, तू अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा। वो कहेगा कि ये कर्तव्य सच पूछो तो मुझे चाहिए ही नहीं, और अगर मैंने अतीत में कभी कह भी दिया कि मैं ये कर्तव्य निभाऊंगा तो गलती हो गई मुझसे अतीत में, अब अतीत की मैं गलती को क्यों आगे ढूं, मुझे आजादी चाहिए। आप बिल्कुल कह सकते हो कि तुझे आजादी नहीं मिलेगी, अब तेरे ऊपर बाध्यता है, तो फिर वो उस बाध्यता को बस ढोएगा, उसमें प्रेम नहीं होगा कहीं पर। हम लोग बहुत बहुत जैविक और बहुत यांत्रिक तरीकों से ये सब फैसले कर लेते हैं कि रिश्ता बना लिया, पति पत्नी कहला गए, फिर संतान भी आ गई, और फिर उन रिश्तों में बड़ी जटिलताएं होती हैं। प्रेम नहीं होता ना, जहां प्रेम नहीं होगा वहां जटिलताएं होंगी फिर। धन्यवाद, बैठिए।